देखो ये पहला एटम 1, ये सी डबल बॉन्डो है, क्योंकि इधर कार्बन सिंगल बॉन्ड है और इधर कार्बन से सीधे क्या मिला है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है मतलब इससे 2 और ये वाला 3 और ये आपका 4। 1 से 2 की तरफ गए, कैसे गए, क्लॉकवाइज। आर आर है तो आर ही आएगा, क्योंकि लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप डैश में है या प्लेन के नीचे है या पीछे है, ठीक है। चलिए अगला वाला केस देखिए। इस वाले कायरल कार्बन के टूवर्ड्स ये 1, सॉरी ये 1, तो ये ऊपर 2, ये वाला 3, ये वाला 4। 1 से 2 की तरफ गया, ये कैसा गया, एंटी क्लॉकवाइज। एस गया तो एस का उल्टा क्या हो जाएगा, आर। क्यों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन किधर है, ऊपर है ना, तो इसका उल्टा कर दीजिए ये आर, क्योंकि जो आएगा उसका अपोजिट लेंगे। अगर आर प्लेन के बाहर है या ऊपर है तो, सॉरी, जो हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है या बाहर है तो जो रोटेशन आएगा उसका अपोजिट लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन प्लेन के नीचे था या डैश में था तो जो आ रहा था वैसा का वैसा लेते हैं, ये रूल है। तो ये दोनों आर आर आए। चलिए इसको देखिए, ये 1 तो ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। 1 से 2 की तरफ गए, बोलो आर, आर का उल्टा एस, ये वाला। इसको चेक करिए, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 1 से 2, 1 से 2 ये कैसा गया, एंटी क्लॉकवाइज। एस, एस का उल्टा क्या है, आर। तो एक आर और एक एस मैच कराओ। देखो बच्चों थोड़ा और देखो, जैसे ये Cl, ये H और ये Cl और ये H और ये CH3, थोड़े टेक्निकल पॉइंट से समझिएगा। इसका अगर हम मिरर इमेज ले लिया मिरर इमेज, जैसे एक कायरल सेंटर के टूवर्ड्स थोड़ा रोटेट करना सिखाए थे पिछली क्लास, दो कायरल सेंटर में कभी कभी रोटेट करेगा, इधर उधर करेगा, तो कॉन्सेप्ट को सीखो, ठीक। इसका अगर आपने मिरर इमेज लिया तो ये Cl और ये H और ये Cl, इसे हम क्या बोलते थे, इनैंशियोमर। मिरर इमेज ऑब्वियसली इनैंशियोमर पेयर। अब देखो इसको अगर मैं 180 पलट दूं पूरा का पूरा, इस वाले कंपाउंड, ये पलट दिया 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री इसको आप पलट देते हो तो ये CH3, CH3। अब देखो बच्चों, पलटते हो तो जो राइट वाला है वो लेफ्ट आ जाएंगे, जो लेफ्ट है वो राइट में। तो ये देखो, समझ रहे हो ना, राइट वाले लेफ्ट में और लेफ्ट वाले राइट में, ये H इधर और ये Cl इधर। हो गया, 180 पलट दिए, समझे कि नहीं। अब देखो n इक्वल टू ये थीटा, ऐसे n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 180 चेंज किया ना, तो n की वैल्यू क्या आई, 2। तो यहाँ पर 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आए, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई 2। n इक्वल टू 3 आए तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी। तो यहाँ पर कौन सी अगर सिमेट्री का नाम पूछे तो C2, जो कि n की वैल्यू 2 आ रही है, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई। क्लियर बच्चों। अच्छा ठीक है, सिमेट्री आई, ठीक है, पर अगर आप इन दोनों को देखो बेटा, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। समझ गए ना, ये दोनों सोल्यूशन में क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, समझे। और ये क्या हो गया, एक दूसरे का इनैंशियोमर। क्योंकि आप 180 चेंज करते हो तो फिर उसके कोई चेंज नहीं आता या कार्रेलिटी इफेक्टेड नहीं होती। इसी को हमने क्या नाम दिया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नोट करिए जरा, ये CH3, SH, ये H, CH3, ये H और ये OH। क्लियर। यहाँ रोटेट नहीं करना, ध्यान देना बच्चे। इस 3D से आपको 2D में कन्वर्ट करना है। इसको किस में लाना है, 2D में, है ना। बेस डैश से मतलब 2D में कन्वर्जन करना है, इसका फिशर प्रोजेक्शन में लाना। तो देखो ये, इसको देखो आप, ये CH3, H किधर जा रहा है, बाहर, तो ये बाहर H। OH किधर जा रहा है, पीछे साइड, पीछे रख लीजिए। ये CH3, बताओ SH किधर जा रहा है, बाहर साइड। मैंने एक कायरल में खींचना बोला था, दो दो में नहीं खींचेंगे, ठीक है। वहां पर हमने एक कायरल कार्बन के टूवर्ड्स बताया था, ठीक। अब देखो ये वाला SH इधर दिख ही रहा ना बेटा, आप इधर से देखो, उधर बैठे हो तो उधर से देखिए, तो SH किधर जा रहा है, बाहर साइड, और H किधर आ रहा है, प्लेन के नीचे, तो नीचे लिखिए, ये बन गया 2D में। समझ गए। इसका मिरर इमेज ले लिए मिरर इमेज, सब दूर सीखे। ये CH3, H इधर आया, OH उधर गया, SH इधर आया बच्चों और H उधर गया, ये इसका मिरर इमेज हो गया, क्या कहलाया, इनैंशियोमर। अगर आप इसको 180 चेंज कर दो, इसको पलट दो, पलट दिया 180, तो अगर 180 पलट दिए तो ये CH3, ये CH3, जो राइट है वो किधर आ जाएगा, बोलो लेफ्ट में, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, ये आ गया SH।
और ये एच। आप समझ रहे हो ना, जैसे अरे सीधी सी बात है, ये मोबाइल है ऐसे है ना, मैं इसको 180 पलटूंगा तो जो ऊपर वाला प्लेन है वो किधर आ गया, नीचे, और जो नीचे था वो ऊपर। फिर 180 पलट दीजिए तो जो नीचे है वो किधर आ जाएगा, ऊपर। समझ गए? और ऊपर वाला किधर चला गया, नीचे। सिंपल सी बात है, समझे? तो देखो बच्चों, अब अगर आप इस और इस को देखो तो दोनों क्या होंगे, सेम दिखेंगे। देखो ना, ये दोनों क्या होंगे, सेम। इसी को हमने क्या नाम दिया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और कौन सी एक्सिस ऑफ, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? क्योंकि 180 पलट रहा हूं तो थीटा में अगर आप ये देखो, अभी फार्मूला लिखा था n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 180 पलट रहा हो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मतलब ये कौन सी सिमेट्री हो गई, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नोट करेंगे। चलो एक और बनाते, देखो दोस्तों सीखिए थोड़ा सा। ये COOH, ये OH, ये H। ठीक है? ठीक है दोस्तों। अब देखो ये COOH क्या बताए हम, इधर से देखिए, ये प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा है और हाइड्रोजन किधर जा रहा है, पीछे साइड, है ना, पीछे साइड। बनाओ, आप भी बनाओ, हम भी बना रहे हैं, अपना अपना मैच कराएंगे बच्चे। OH बाहर साइड तो H अंदर, ये COOH, H बाहर, ये OH अंदर। अब देखो कुछ डिफरेंट सीखो। अब बच्चों देखो, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना। ये 3D से आप 2D बना लिए, बहुत अच्छी, सब चीज छोटी छोटी चीजें सीखो, ठीक है? अब देखो, मैं इस वाले ग्रुप को फिक्स रख रहा हूँ, COOH को फिक्स, और इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर दिया 180। 180 भाई 90 यहाँ आएगा और 90 ये 180 हो गया कि नहीं? तो अगर मैंने इसको यहाँ ले आया, ये देखो ये वाला ग्रुप फिक्स है, नहीं फिक्स नहीं, सॉरी, इसको मैं यहाँ ले आए, इस एक्सिस के अबाउट OH को यहाँ ले आए तो H यहाँ आ जाएगा, ये H इधर, तो COOH किधर आ गया, इधर, ये आ गया। फिर देखो बच्चों, ये H, ये OH और ये COOH, ऐसा। समझे कि नहीं? अब देखो मुझे फिर दोनों को मैं चेंज कर रहा हूँ, H और H सेम प्लेन में लाने हैं मुझे, इस स्ट्रक्चर में H और सेम प्लेन में लाने। तो H को मैं ऊपर ले आया तो दूसरा वाला H मुझे नीचे लाना है। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, इस एक्सिस के अबाउट इसको इधर भेज देंगे। जब इसको भेज देंगे तो रुकिए, ये OH इधर आ गया, OH इधर, और ये COOH यहाँ आ गया। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, क्योंकि मैंने कितना चेंज किया, 180। फिर से आपको यही बनाना है, मान लो फिर से यही बनाना है, तो बच्चों आप क्या करोगे, फिर से इसको इस एक्सिस के अबाउट कितना चेंज कर दोगे, 180। ये देखो इस एक्सिस के अबाउट इस वाले OH को यहाँ भेज दीजिए 180 डिग्री पर। समझे? देखो ना आ जाएगा, ये OH इधर तो COOH इधर, समझे, OH इधर। फिर देखो, फिर अब मुझे COOH को नीचे लाना है, तो COOH को नीचे लाने के लिए ये वाला OH इधर, ये इधर, ये इधर, सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझे कि नहीं? फिर वापस से आप ये बनाना चाहे तो ऐसे क्रिंग ब्रिंग क्वेश्चन घुमाता है तो घूम मत जाएगा, घुमाना सीखे। चाहे 2 कायरल सेंटर के टूवर्ड्स हो और चाहे एक कायरल के सेंटर टूवर्ड्स हो। एक कायरल के सेंटर के टूवर्ड्स हमने बहुत सारा रोटेट करना सिखाया पिछली क्लास। अब 2 कायरल सेंटर में बच्चों कैसे रोटेट करते हैं थोड़ा सीखे। एक आप रोटेट करोगे, कोशिश करिए, है ना? अच्छा चलो बच्चों, जैसे थोड़ा सा मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे, ओए लड़के थोड़ा देखो ना जी, यहाँ कुछ भी ले लेते हैं, चलो CHO और इधर ये CHO। अब इस 3D से आपको इसका 2D बनाना है। क्या बनाना है? 2D। ए बच्चों 3D से क्या बनाना है? 2D। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किए, एक CHO मान लेते हैं, ये CHO, ठीक है, तो ये OH और ये H, और एक को नीचे रखा है, ये CHO, ऐसा, ये OH और ये H, ठीक है, इन द प्लेन, एक नीचे और एक ऊपर। तो बच्चों देखो, अगर इसका ये 3D, एक ही जगह दिमाग कंसंट्रेट करो ताकि सीखो, इस 3D से हमको इसमें किस में लाना है, 2D में। तो बच्चों को मन था सर आपने वहां डायरेक्ट खींच के बता दिया था, आप इसको भी डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे? देखो, जो डैश जिस डायरेक्शन पे है उसी डायरेक्शन पे लिख दो, डैश वाला ग्रुप जिस डायरेक्शन पे है उसी डायरेक्शन पे लिखो। पहले ये देखो, ये CHO ये लिखा, डैश किस डायरेक्शन पे है, लेफ्ट, और OH, बाकी OH उसके अपोजिट करिए। फिर देखो ये CHO इन द प्लेन, और OH किस डायरेक्शन में, डैश वाला, राइट, तो राइट लिख दीजिए, और ये वाला आपका H
ये हो गया, समझे कि नहीं? तो ये 3D से ऐसे बना सकते हो। डैश वाला जिस डायरेक्शन पर है उसी डायरेक्शन पे लिखिए। क्लियर? अब आप रोटेट करके भी चेक कर सकते हो, मीजो आएगा, एक आर है तो दूसरा ऐसे। क्लियर? एक ये पहली बात। अब दूसरी बात बच्चों, इसको देखो, फिक्स करके थोड़ा 180 और घुमाते हैं। इस एक्सिस के अबाउट इस OH को मैंने इधर भेज दिया OH, तो OH इधर इस एक्सिस के अबाउट 180 भेजा मैंने, OH इधर तो H इधर बच्चों, H इधर तो CHO इधर आ जाएगा। ये देखो, नीचे वाले हाइड्रोजन को आप नीचे लेके आइए, नीचे वाले कार्बन सेंटर को, ये वाले को, ऊपर वाले को हमने घुमाया, नीचे वाले को आप रोटेट करो। अगर मुझे हाइड्रोजन नीचे लाना है तो क्या करना है बताओ? अच्छा, मेरा कभी मन है एक ही कार्बन रोटेट करना, तो एक भी रोटेट कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ा ना कि दो। समझ गए? चलो एक ही रखो। ये आपका मन है दूसरा करना चाहते हो तो दूसरा रोटेट करिए, ये वाला इधर, तो ये आ गया OH इधर, तो बच्चों हाइड्रोजन ये नीचे, ये हाइड्रोजन नीचे, तो CHO यहाँ, ये लो, ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये 3D से 2D बनाया और 2D से ये रोटेट कर दिया। ठीक है? या और देखो, और बहुत तरीके से बताया आप सबको बच्चों। देखो इसको अब और आप क्या कर सकते हो, पूरे कंपाउंड को 180 पलट दीजिए, तो राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट, इस पूरे कंपाउंड को 180 रोटेट कर दीजिए, तो ये CHO, ये CHO, जो राइट में ग्रुप है वो लेफ्ट में आ गए, ये देखो लेफ्ट में आ गए, जो ये आ गए लेफ्ट वाले ये राइट में। तीनों स्ट्रक्चर क्या है? आइडेंटिकल है। अब देखो बच्चों, 3 ऑप्शन बना दिया, बोलेगा एक दूसरे के क्या है, और एक चौथा ऑप्शन दे दिया कि ऑल ऑफ द सेम, तो ऑल ऑफ द सेम। बस आपको ऑल ऑफ द सेम देखना आना चाहिए, रोटेट करना, घुमा कर किस तरीके से मैच करा करके नोट करेंगे। इतना क्लियर कर दिया, स्टीरियो का टेंशन दूर हो गया। अब हम क्वेश्चन में कहीं से कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो आप सारे बच्चों क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है? कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, सीधे सीधे नहीं पूछता। अब देखिए, इसको मैं कन्फर्मर से कैसे पूछता हूँ, फिर कन्फर्मर से फिशर में कैसे आते हो, या 3D में कैसे आते हो, 3D से कन्फर्मर में कैसे जाते हो, 3D से 2D में कैसे जाते हो। बहुत सारी कहानियां चेंज करता है दिमाग में, ऐसे 3 टाइप से स्टीरियो में ऐसे ऐसे उधर उधर करता रहता है। देखो दोस्तों, वही सारी कंडीशन में आपके सामने ला रहा हूँ। तो अगर ऐसे क्वेश्चन घुमा दे, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन करना था तो बहुत सिंपल था, एक R निकाले और एक S निकाले, हो गया। समझे कि नहीं? पर थोड़े अगर एग्जाम क्वेश्चन ट्विस्ट करता है तो सब आपको चेंज करना आना चाहिए, रिलेट करना एक दूसरे से सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है? तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहले बच्चों एक हम फिशर प्रोजेक्शन कोई सा भी बनाते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये Cl, ये H और ये H और ये Cl। चलो, ये कंपाउंड मी जो है D2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो, इसका मैं 3D बना देता हूं यहाँ पे। ये क्या बना दिए बच्चों? 3D। 3D में देख लो, 2D से 3D, 2D से किस में जा रहा है? 3D में। तो ये वाला CH3, Cl किधर है बताओ? राइट डायरेक्शन पे है, राइट डायरेक्शन पे। तो राइट डायरेक्शन में ये किस में ले लिया? वेज ले लिया बच्चों, वेज में। और सॉरी, Cl है यहाँ पर, ये Cl, ये Cl, और यहाँ पर आप ले लिए हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ देखो, बोलो बताओ, क्लोरीन किधर जा रहा है? बाहर, ये बाहर लिख लिए, और हाइड्रोजन किधर है? प्लेन के पीछे साइड, ये हाइड्रोजन लिख लिए। यहां तक ये सिंपल। अब इसका मैं बच्चों न्यूमैन प्रोजेक्शन में ला रहा हूं। किस में ला रहा हूं? न्यूमैन में। तो देखो इस फिशर को न्यूमैन में कैसे लाते हैं, फिशर को न्यूमैन में कैसे लाते हैं। तो देखो, इट हैज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये पहला कार्बन, ये वाला 1 और ये वाला 2, पहले वाले कार्बन को मैं लिखता हूं, ये CH3। आप सब देखो कैसे सीखते हैं। राइट डायरेक्शन पे ये Cl है, ये Cl लिख लिया। लेफ्ट डायरेक्शन पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लिया। क्लियर बच्चों? अब देखो, इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख रहा हूं, तो ये CH3 किधर जाएगा? पीछे साइड, पीछे साइड। और ये हाइड्रोजन किधर गया? पीछे। और ये क्लोरीन किधर गया? पीछे। अभी एंगल यहाँ 0 डिग्री है। समझ गए ना? इसे बोलते हैं फुली इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? फुली इक्लिप्स। ये एक तरीके से समझ लो, पहला कार्बन ये है, और जो पीछे गया कार्बन उसे, पीछे वाले को सेकंड कार्बन, पहला कार्बन फ्रंट में है और दूसरा कार्बन पीछे तरफ चला गया। या ऐसा समझो, ये पहला है, आप बेड में चादर बिछाते हो, चादर बिछा दिया और उसको ऐसे फोल्ड कर दिया आधा, है ना? समझ गए? ये पूरा चादर बिछा हुआ, इसको आप आधा फोल्ड कर दीजिए, तो जो समझे, तो ये दूसरा वाला फोल्ड हो गया, फोल्ड होकर के
अब चूंकि ये एकदम प्लेनर तो रहता नहीं, प्लेनर होता तो एक दूसरे के ऊपर आ जाता, आप समझो ना। चूंकि sp3 हाइब्रिडाइज है बेटा, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल होने के कारण एक दूसरे के किधर जाते हैं, पीछे जाते हैं। फ्रंट में है तो दूसरा वाला पीछे चला गया, एक दूसरे के पीछे चले गया। ये हाइड्रोजन पीछे इसके चला गया, ये क्लोरीन के ये पीछे चला गया, मिथाइल इसके पीछे चला गया। हाँ, एकदम प्लेनर चीज होती तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज में आ जाती, पर थोड़ा सा मैंने, अब देखो इस, अब अरे वाह क्या बात है बच्चों, आप ये पूरा इसको बोलते हैं फुली इक्लिप्स। ये बेटा क्या आ गया, फुली इक्लिप्स। बात समझना, अगर ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया और इससे आपको फिशर में जाना है तो कितना आसान है बच्चों, समझे। बस इसको क्या करो, पीछे वाले को पलटा के नीचे कर दो, है ना। नहीं समझ रहे हो, समझे। अरे देखो ना, इसका फिशर बनाना है तो ये पहला वाला कार्बन फ्रंट में लिखा फ्रंट में, Cl किधर है, राइट, ये वाला हाइड्रोजन ये, और जो पीछे जा रहा है उसे आप पलट दो तो ये नीचे CH3 नीचे आ गया बेटा, और ये Cl इधर और ये H, ये देखो इसी का तो मैंने फिशर बनाया, फिशर से इसी का तो न्यूमैन बनाया, समझ गए। तो इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब देखो इसको मैं बिगाड़, इसको थोड़ा, अच्छा ये यहाँ लिखा ही है, इसको हटाता हूं मैं। पहले वाले को फिक्स करो, 60 डिग्री रोटेट करो, ये CH3, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये Cl ये H, ये ठीक है, पहला फिक्स। और कितना रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये वाला CH3 इधर आ गया, और बच्चों 60 डिग्री रोटेट, ये वाला Cl इधर और ये वाला H इधर। इसको हम क्या बोलते हैं, गॉची। क्या बोलते दोस्तों, गॉची बोलते। अरे 60 डिग्री रोटेट कर दिए तो कौन सा आ गया, गॉची। नाम है इनके बेटा, इनके नाम है। इसको फुली इक्लिप्स बोलते, इसे गॉची बोलते, समझ रहे हो ना। हंस रहे हो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो, क्यों बच्चों। ये CH3 देखो दोस्तों, ये CH3, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, फिशर में करने वाले हैं इसको, डायरेक्ट इससे हम फिशर करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये वाला Cl नीचे है, ये Cl नीचे कर लिया Cl नीचे। अब इससे जो CH3 है डायरेक्ट फिशर के लिए, जो राइट है उसे लेफ्ट साइड लिख लो, तो ये CH3 और ये वाला हाइड्रोजन इधर। राइट वाले को किधर लिखोगे, लेफ्ट में। डायरेक्ट गॉची से करना चाहते हो, क्लियर। अब देखो मैं इसको मैच करा दूंगा बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर मुझे मैच कराना, तो मुझे CH3 को किधर लाना, नीचे। तो CH3 को नीचे लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 180 रोटेट कर दूंगा। जब 180 रोटेट कर दूंगा तो देखो ये CH3, ये Cl, ये H, ये वाला H इधर, तो CH3 इधर और ये Cl इधर, मैच कर गए फिशर, जो रियल फिशर था। समझ गए कि नहीं। तो गॉची से कैसे फिशर बनाते हैं, जो राइट है उसे किधर लिख लेंगे, लेफ्ट में। या आप गॉची से नहीं बना पाते मेरे भाई मेरे दोस्तों, तो फिर क्या करोगे, फिर इसको रोटेट कर दो। कितना रोटेट करना है, 60 डिग्री। लो, अरे बेटा देखो सब कुडिंग बुडिंग कर रहा हूं मैं, किस किस तरीके से आप जैसा आपको इजी लगे वैसा सीख लो, है ना, जैसा कंफर्ट लगे। अब चलो मैं फिर इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो ये CH3। देखो बच्चों, स्टीरियो की जो क्लास होती है वो थोड़ी सी दिमाग वाली होती है, तो आप थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठे बच्चों। इस वाले H को मैं इधर भेजा और ये वाला CH3 इधर भेजा, और ये वाला बेटा Cl इधर भेजा। अभी आपको मैंने सिखाया था ना फिशर, ये न्यूमैन से फिशर में कैसे बनाना, 2D को कैसे बनाना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिशर। तो न्यूमैन से फिशर में कैसे जाना, तो आपको यहां से आसान लगे तो यहां से कर लो। देखो ये पहला वाला कार्बन, ये पहला कार्बन है, पहले वाले कार्बन Cl फ्रंट राइट डायरेक्शन में और हाइड्रोजन लेफ्ट डायरेक्शन। अब हमने क्या सिखाया, जैसे चादर फोल्ड करते हैं इसको ओपन करके पलट दीजिए, तो जैसे आप इसको पलटे तो हाइड्रोजन नीचे आ गया, ये CH3 बेटा किधर है, राइट, और CH3 राइट तो Cl लेफ्ट, ये बन गया। ऐसे बना लो, देखो ठीक है। चलिए अब इसको आप, ये नहीं बना क्योंकि ये पार्सली से मैं बना रहा, अब इसको 180 पलट दीजिए, तो CH3 को अगर आप नीचे लाना है तो इस Cl को इधर, समझ गए, ओए ये CH3 इधर, ये हाइड्रोजन इधर। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, न्यूमैन से फिशर बना लोगे ओए बच्चों, चाहे वो फुली इक्लिप्स से हो, चाहे वो गॉची हो, और चाहे वो पार्सली हो। मैं ये प्रैक्टिस आपकी कराना चाहता हूं, ठीक है। चाहे वो फुली इक्लिप्स का हो, और चाहे वो गॉची का हो, और चाहे वो बेटा पार्सली का, समझे। तो देखो दोस्तों, 3D से 2D, 2D से न्यूमैन, न्यूमैन से फुली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स से गॉची, गॉची से पार्सली, पार्सली का 2D फिशर, और गॉची का, समझ गए, और फुली का फिशर। नोट करें बच्चों, एक आप बनाओगे,
एक ट्राई करोगे? ये हमने मीजो का लिया था। चलो बात मत करो बच्चों, एक 3O वाला केस लेते हैं। ये Cl, ये H, ये Cl, ये H और ये CH3, है ना। चलिए इसका पहले 3D बनाइए, फिर इसका न्यूमेन बनाइए, न्यूमेन से फिर फिशर प्रोजेक्शन बनाइए। करेंगे कोशिश, अभी हमने आपको सिखाया। पहले आप ट्राई करो, फिर हम बनाते हैं। सबसे पहले इसका 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, सब लोग बनाइएगा। ये CH3, क्लोरीन बाहर साइड बेटा जा रहा है तो बाहर रख दिए वेज में, ये क्लोरीन। हाइड्रोजन पीछे जा रहा है, ये हाइड्रोजन पीछे कर लीजिए। ये CH3 और हाइड्रोजन किधर जा रहा है? राइट साइड में, तो वेज में बाहर। और क्लोरीन देखो प्लेन के नीचे जा रहा है तो ये डैश में कर लिए। पहले 3D मैच कराओ इसका, क्लियर। हाँ ये Cl है तो Cl रहेगा, जो भी है, क्लियर। अब देखो बच्चों, ये था 2D स्ट्रक्चर और ये 3D हो गया। अब इसका न्यूमेन चलो बनाते हैं। न्यूमेन बनाना सिखाए थे 2D से, तो ये न्यूमेन, ये CH3, Cl राइट में तो हाइड्रोजन लेफ्ट में। इसको इसके ऊपर उठा के रखिए तो ये CH3 पीछे जाएगा और ये Cl पीछे और ये H, ये फुली इक्लिप्स आ गया, आया ना। ये पहला कार्बन देखो, ये पहला Cl और हाइड्रोजन, और इसको उठा करके इसके ऊपर रख दीजिए। तो जैसे इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो हाइड्रोजन ये राइट आया और ये लेफ्ट आया, क्लियर। चूंकि sp3 है, sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल। प्लेनर होता तो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाता, प्लेनर तो है नहीं, कंपाउंड क्या है? sp3 है, समझ गए। तो ये पीछे चला गया हाइड्रोजन, Cl के पीछे, और ये और देखो ना बच्चों, इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला क्लोरीन चला गया। ओके, ये बन गया फुली इक्लिप्स। इसे क्या बोलते हैं? फुली इक्लिप्स कंपाउंड। इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फुली इक्लिप्स, क्लियर। अब देखो बच्चों, अब इससे डायरेक्ट ये बना सकते हो, आप बना सकते हो। देखो कैसे, ये CH3, Cl किधर है? राइट डायरेक्शन में, ये राइट डायरेक्शन में, ये हाइड्रोजन लेफ्ट डायरेक्शन। इसको पलट के नीचे लिख दो, लिख दिया। अब ये क्लोरीन किधर है? लेफ्ट, लेफ्ट लिखा, और हाइड्रोजन किधर है? राइट, ये बन गया। ये देखो, समझे। तो न्यूमेन से फिशर कैसे बनाते हैं आ जाएगा आप सबको। अब देखो, अगर आप इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिए होंगे, कितना डिग्री बच्चों? 60 डिग्री। तो पहला कार्बन आपने फिक्स रखा होगा, ये CH3, Cl राइट में तो हाइड्रोजन लेफ्ट में, रोटेट करिए। ये CH3 और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये वाला क्लोरीन यहाँ आ गया। इसको नाम क्या दिए थे? बोलो, गॉची, है ना। फुली इक्लिप्स से क्या आ गया बेटा? गॉची। इससे भी आप डायरेक्ट न्यूमेन बना सकते हो, बनाना सिखाए थे कैसे। देखो ये पहला कार्बन है, ये पहले वाले कार्बन को देखो, इसका न्यूमेन किधर बना दे? यहाँ देखो, ये CH3, क्लोरीन राइट डायरेक्शन पे, हाइड्रोजन लेफ्ट डायरेक्शन पे। अब ये हाइड्रोजन नीचे लिखो, जो राइट है ना बेटा उसे किधर लिखना है? लेफ्ट में। गॉची वाला अगर बना रहे हो, जो राइट है, राइट CH3 राइट है तो उसे हम किधर लिख दिए? लेफ्ट में। और क्लोरीन किधर है? लेफ्ट में, तो ये किधर चला गया? राइट में। अब देखो, आपको मिथाइल अगर नीचे लाना तो क्या करने वाले हो? इसको 180 इस एक्सिस के अबाउट चेंज कर दीजिए, तो Cl यहाँ, तो CH3 यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। तो ये देख लो, तो चाहे आप गॉची से कन्वर्ट करना सीखें चाहे फुली इक्लिप्स से बच्चों, ये देखो, ये Cl इधर तो CH3 इधर और ये हाइड्रोजन इधर, ये देखो ये बन गया। तो गॉची से भी बनाना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझे। आपको गॉची से डिफिकल्टीज होती है तो 60 डिग्री और रोटेट कर दीजिए इसको, तो पार्शियली इक्लिप्स आ जाएगा। अभी हम इनको प्रोजेक्शन कन्वर्ट करना आपको सिखा रहे हैं, अभी कन्फर्मर नहीं सिखा रहे हैं, समझ गए। अभी मैं इसको स्टेबल बनाऊं, कितना रोटेशन, उसकी बात हम अलग से करेंगे। पर कैसे देखो, 2D से 3D या 3D से 2D या फिर फिशर से न्यूमेन या न्यूमेन से फिशर, कैसे कन्वर्ट करना है आपको सबको सीख रहे हो बच्चों। चलो, अगर आपका मन है कि चलो हम पार्सली से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लो, ये Cl, ये H, देखो इसको रोटेट करो 60, तो ये वाला Cl यहाँ आ गया और CH3 बच्चों यहाँ आ गया। जब रोटेट कर दिए तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, 60 डिग्री और रोटेट कर दीजिए, समझे। अब देखो, अब इससे आपको फिशर बनाना है, इसका फिशर बनाओ। चलो, ये CH3, Cl राइट में और हाइड्रोजन लेफ्ट में,
अब देखो इसको पलट दो ऐसे तो Cl किधर आ जाएगा, बोलो नीचे आ गया Cl नीचे, ये वाला Cl बेटा किधर आए नीचे, और CH3 किधर है राइट, और हाइड्रोजन किधर है लेफ्ट, ये कर दीजिए। अब इसको आपको एक प्लेन पे लाना है तो क्या करने वाले, क्या करने वाले, इस CH3 को नीचे लाना है तो इसको इधर, तो थोड़ी मेहनत करो ना, और ये वाला CH3 यहाँ और ये क्लोरीन है, समझे, बनाया कि नहीं आप सबने, नोट करिए मैच कराइए। इसका मैं बनाए दे रहा हूं, तो ये बेटा CH3, ये Cl, ये H। अब हम क्या करने वाले थे, CH3 को नीचे लाने वाले थे तो इसको इधर भेज दिया, तो ये हाइड्रोजन इधर, तो CH3 इधर, और ये क्लोरीन इधर, ये बना दिए कि नहीं, कन्वर्ट कर लोगे ना, बोलो बच्चों। हाँ, एक और बनाइए आप सब, ट्राई करो, चलो CH3 OH H OH H और ये CH3, इसका न्यूमैन बनाओ, चलो न्यूमैन, और रोटेट करिए, सारे कन्फर्मर बनाइए। एक और कॉन्सेप्ट सिखा देते, ये CH3, ये OH राइट, तो H इधर, इसको इसके ऊपर उठा के रखिए, तो ये CH3 पीछे और हाइड्रोजन ये इसके पीछे, अरे इसको उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया, और ये वाला OH इधर, ये 0 डिग्री बोलोगे। अब इसको 60 डिग्री रोटेट करिए, तो ये CH3, ये OH, ये H, ये CH3 इधर आ गया, OH यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया, इसको गौची बोले थे। एक बार और रोटेट करिए 60 डिग्री, ये CH3 OH H, ये वाला घुमाइए तो हाइड्रोजन इधर, CH3 इधर, और ये वाला OH इधर, ये आ गया। एक बार और रोटेट कर दीजिए 60 डिग्री, पहला वाला फिक्स है CH3 OH, ये H, ये बेटा पहला कार्बन फिक्स है। अब फिर 60 घुमाइए तो ये हाइड्रोजन इधर, ये CH3 इधर, देखो सारे ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट आ गए, ये वाला OH इधर, इसको एंटी बोलते हैं, एंटी या स्टेगर्ड, है ना, बच्चों का मन था पूरा रोटेट करना है तो इसको एंटी बोलेंगे या स्टेगर्ड, समझे कि नहीं। चलो अब मैं इन दोनों के 100 हॉर्स बना रहा हूं, अभी तक क्या बनाया, न्यूमैन से 100 हॉर्स, एक एक स्टेटमेंट आप समझ रहे हो, फिशर से न्यूमैन, न्यूमैन से फिशर, या 2D से 3D, इतना बनाना भी आपने सीखा। इसका मुझे 100 हॉर्स बनाना बेटा, इस वाले का, तो देखो 100 हॉर्स कैसे बनाते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज न्यूमैन, न्यूमैन से अब हम क्या बनाने वाले हैं 100 हॉर्स, 100 हॉर्स स्ट्रक्चर। देखो ये पहला वाला कार्बन देखो CH3, OH किधर है राइट, ये OH और ये वाला H, क्लियर। अब देखो ये वाला CH3, ये वाला दूसरा वाला OH किधर है राइट, और H ये लेफ्ट, ये बन गया 100 हॉर्स प्रोजेक्शन इसका। अब देखो इसको बेटा इसके ऊपर उठा के रखोगे यही बनेगा, ये देखो ये पहला कार्बन है ना, ये वाला पहला, ये देखो यहाँ रख दिया, और इसके ऊपर ये उठा के रख दीजिए, तो ये CH3 पीछे, H ये पीछे, और ये OH ये पीछे, समझ गए। चलो इसका मुझे 100 हॉर्स बनाना है, इस वाले का 100 हॉर्स। तो पहले देखो बोर्ड पे रहो सब बच्चों, ये CH3 OH राइट डायरेक्शन पे, ठीक है, थोड़ा सा ये ओ भाई, ये CH3, ये OH और ये H, क्लियर। अब देखो इस CH3 के अपोजिट प्लेन पे ये CH3 है, तो ये देखो ये अपोजिट प्लेन पे ये CH3 है, ये वाला OH इधर जा रहा है, ये OH, ये देखो दूसरा वाला OH इधर, समझ गए, और इस ये सेकंड वाले कार्बन का ये H इधर, ये H, इस वाले एंटी का ये क्या बन गया 100 हॉर्स बन गया। देखो कैसे, न्यूमैन से 100 हॉर्स और 100 हॉर्स से न्यूमैन, देखो उठा के रखो, रखो, ये रख दिया, तो इस OH के एंटी मैनर पे ये OH रखो, फिर से इस CH3 के एंटी मैनर पे ये CH3, और इस H के एंटी मैनर ये रख दिया, एक बार और रख दिया, तो CH3 के एंटी मैनर पे ये CH3, OH के एंटी मैनर पे ये OH और ये H आ गया, समझ गए भाई, समझ गए। तो ये वही वाला स्ट्रक्चर है दोस्तों, अरे भाई ये वही वाला। अगर मैं इसको 3D में बनाऊं, देखो इसको मैं 3D में बनाऊं, बना रहा हूं बेटा इस वाले को 3D, तो देखो ये CH3 OH, ये H, ये CH3, ये H बाहर साइड, तो OH
अंदर साइड, समझे? अभी और एच, सॉरी, हाँ, ये एच, रुकिए रुकिए जी, रे एच, और ये ओ एच, समझे? ये इसका 3D हो गया। नोट करिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। हेडिंग डालिए ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल इन साइक्लिक कंपाउंड। कल मिलेंगे।